दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम आपको एक नई जानकारी से, एक नई बीमारी से अवगत कराएंगे। हम बात करेंगे डायबिटिक फुट और वेरिकोज वेन्स की समस्याओं के बारे में। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर यशपाल सिंह साहब, जो प्रदेश के जाने माने एंडोवैस्कुलर सर्जन हैं और इस विधा में बहुत कम लोग हैं। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर यशपाल सिंह साहब को, जो पहले बताएंगे वेरिकोज वेन्स के बारे में, उसके बाद आप इनसे जान सकते हैं डायबिटिक फुट के बारे में। वेरिकोज वेन बेसिकली हमारी जो खून की नसों की बीमारी है। खून की नसें हमारे शरीर में दो तरह की होती हैं, एक हम लोग आर्टरी बोलते हैं, दूसरी वेन्स बोलते हैं। जो आर्टरी होती है वो हमारी जो है दिल से ब्लड अंगों की तरफ ले जाती है और वेन से ब्लड हमारा वापस अंगों से जो है दिल की तरफ आता है। तो जो वेन्स होती हैं उसमें हमारे वाल्व्स होती हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हार्ट ब्लड पंप करता है तो जो शरीर के सारे अंगों में ब्लड जाता है और वेन से ब्लड वापस आता है। वेन्स में हमारे कोई पंप तो होते नहीं है, वेन्स में हमारी वाल्व होती हैं और जो हमारी काफ की मसल्स होती हैं पैरों की, वो पंप करती हैं। तो अगर हमारे जो किसी भी कारण जो है वो काफ की जो पंपिंग पावर कम होती है या वेन्स के वाल्व खराब होते हैं और वेन्स को अगेंस्ट ग्रेविटी जो है ऊपर जो दिल की तरफ जाना है, तो अगर उसमें किसी तरह से कोई रुकावट होती है, जो हमारी जो पैरों की वेन्स हैं वो फूल जाती है, जिसको हम लोग वेरिकोज वेन बोलते हैं। ऐसा नहीं कि वेरिकोज वेन सिर्फ पैरों में जो नसें फूली दिखाई देती है उसी को बोलते हैं। कई बार क्या होता है, मरीज को जो है वेन्स दिखाई नहीं पड़ती है लेकिन उनको जो पैरों में दर्द होता है, खासतौर पर वो बोलते हैं जो है कि अगर दिन में ज्यादा खड़े रहे, ज्यादा काम किया तो क्या होता है कि पैरों में भारीपन, थकावट लगती है रात के टाइम पे। और काफी लोगों को जो है रात में जो क्रैम्प आते हैं जो पैरों में, जो है कि लगता है उनको मतलब जो है कि पैर अकड़ गए हैं। तो इस तरह के जो मतलब सिम्टम होते हैं वो वेरिकोज वेन के सिम्टम हो सकते हैं। और नॉर्मली जो वेरिकोज वेन की बीमारी है उन लोगों में जो टीचिंग जॉब में है, पुलिस में है, ट्रैफिक पुलिस में है, आर्मी में, उन लोगों में बड़ा कॉमन होता है। और उनकी जो है फिजिकल एक्टिविटी मतलब एक ही पोजीशन में खड़े होने के कारण जो है जो काफ की मसल्स की जो मूवमेंट है वो नहीं होती है, तो उसके कारण जो काफ का पंपिंग पावर है वो मतलब एक तरीके से डिक्रीज होता है। तो ये बीमारी उसमें जो बड़ा कॉमन दिखाई पड़ती है। अगर हम लोग बात करें तो जो वेरिकोज वेन की समस्या है वो कम एज में भी हो सकती है, ज्यादा एज में भी होती हैं। कम एज में जो होने के मेन रीजन है जो है, खासतौर पर हम लोग फीमेल में देखें तो प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम है जिसमें जो है 80% फीमेल्स को वेरिकोज वेन हो जाता है। और 80% हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद या जब से बच्चा पैदा होता है, यूट्रस का साइज कम होता है तो वेरिकोज वेन खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों में परमानेंट रह जाती है। फिर अगर हम लोग देखें एज का, तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जो हमारी मसल्स की पंपिंग पावर होती है, जो क्योंकि मसल्स का जो है स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है, तो ओल्ड एज में भी वेरिकोज वेन की समस्या बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें, जो भी लोग जो है आजकल जो है कारपोरेट में काम करते हैं, जो इस लॉन्ग सिटिंग एक ही चेयर पे बैठे हुए हैं, जिनका जो फिजिकल मूवमेंट कम है जो है, तो ऐसे लोगों को भी वेरिकोज वेन की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। जो वेरिकोज वेन की जो समस्या होती है वो तो सिर्फ पैरों में होती है, लेकिन अगर हमारे जो हाथ में या पैरों में भी कहीं खून की जो नसें, जो वेन्स में अगर कोई ब्लॉकेज होता है तो शरीर के उस हिस्से में भी कहते हैं जो सूजन आ जाती है जो है, तो उसका भी जो है ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। जो है कई बार उसमें जो है हम लोग को देखना पड़ता है कि क्या रीजन है, अल्ट्रासाउंड होता है, उससे पता चलता है कि उसमें कोई क्लॉटिंग है। मुख्यतः जो है कई बार हम लोग देखें जो है कि ओल्ड एज में जो है अगर हाथों में जो सूजन है तो कई बार वो कैंसर की संभावना हो सकती है। कई बार जो है डायलिसिस के बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं जिसमें जो है डायलिसिस के लिए कैथेटर पड़ता है, तो ऐसे मरीजों में भी इस तरह के सिम्टम पाए जाते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि जो मेनली जो हमारे जो है मतलब सिम्टम है, जैसे कि पैरों में दर्द होना, दर्द मतलब बेसिकली जो है थकावट, भारीपन, खासतौर पर जो है शाम के टाइम पे होता है जब दिन भर हम लोग काम करते हैं, या पैरों में जो है ज्यादा दिन में खड़े होकर काम किया तो पैरों में सो जाना जाना, या नसें जो फूली हुई दिखाई पड़ना। तो ये जो हमारे जो है 3-4 सिम्टम है, ये मेनली जो वेरिकोज वेन में पाए जाते हैं। तो अगर पेशेंट हमारे पास आता है तो जो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, कुछ वेन्स दिखाई दे रही हैं या पैरों में सूजन है और क्या सिम्टम है। और हम लोग जो मतलब मुख्यतः जो मतलब जो है कि आसान सी जांच होती है जिसको हम लोग कलर डॉपलर बोलते हैं, जो खून की नसों का एक तरीके से अल्ट्रासाउंड है, और देखते हैं कि खून की नसों में कोई ब्लॉकेज है, कोई क्लॉटिंग है, उनके वाल्व खराब है। तो इस तरह से हम लोग मतलब एक दिन में मतलब जो है 1-2 घंटे में प्रक्रिया करके जान जाते हैं कि वेरिकोज वेन की समस्या है कि नहीं है। ड्यूरिंग सर्जरी जब हम लोग एमएस कर रहे थे जो है, तो जो मेनली हम लोग वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट करते थे जो ओपन सर्जरी होती थी, तो मैंने देखा उस टाइम पे जो मतलब लेजर विधि आ गई थी जो, और हम लोग लेजर से जो है वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट करने लगे। धीरे धीरे उसके बाद लेजर के बाद जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन आया, फिर कुछ माइक्रोवेव हुए, कुछ मौका हुआ, और अभी जो सबसे रिसेंट जिसको हम लोग जो है ग्लू बोलते हैं जो है, इसमें हम लोग जो है वेन्स जो हमारी फूली हुई होती हैं एक कैथेटर के थ्रू जाके, और जो वेन्स के अंदर जो है ग्लू बेसिकली हम लोग समझ सकते हैं जो फेविक्विक चिपकाने वाला मटेरियल होता है, और या कहें तो मतलब फेविक्विक ही होता है क्योंकि दोनों के ऑलमोस्ट जो मतलब बायोलॉजिकल है वो एक ही है अपनी जो है, और वो नस के अंदर जाके हम लोग जो एक पतला सा बहुत महीन सा कैथेटर होता है उससे डाल के जो है वेन्स
के अंदर ग्लू के ड्रॉप गिराते हैं और नसों को बंद कर देते हैं, तो जो हमारा लीकेज है वो बंद हो जाता है और जो हमारा ब्लड का है वो डाइवर्जन हो जाता है और दूसरी जो नॉर्मल नसें हैं उसके थ्रू ब्लड जाने लगता है ऊपर की तरफ। तो हमारा बेसिकली जो है डीप वेन्स होती हैं जो मेजर ब्लड का पार्ट जो है शरीर के हार्ट की तरफ ले जाती हैं। तो जो हम लोग सुपरफिशियल वेन्स को ट्रीट किया जहाँ पे लीकेज है तो सारा का सारा ब्लड डीप वेन के थ्रू बाईपास हो जाता है। बेसिकली जो वेरिकोज वेन है वो हमारी जो है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम लोग इसका ट्रीटमेंट भी करते हैं तो 5-10% चांस दोबारा होने के होते हैं। तो जो लोग एक बार सर्जरी कराते हैं और अपने जो वेट को कंट्रोल रखते हैं, हेल्दी लाइफ स्टाइल बनाते हैं, तो उसमें हम लोग कह सकते हैं कि परमानेंट सोल्यूशन है। लेकिन जो लोग जो है इस सब चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं सर्जरी के बाद भी, तो उनमें दोबारा चांस रिकरेंस होने के चांस रहते हैं। अगर काफ का एक्सरसाइज हुआ, जैसे साइकिलिंग हुआ, रनिंग हुआ, और हम लोग का एक मतलब इसमें स्टॉकिंग आती है, कंप्रेशन स्टॉकिंग बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेजुएटेड कंप्रेशन स्टॉकिंग। उसमें जो हमारे जो फुट पे काफ पे प्रेशर ज्यादा होता है और टुवर्ड्स थाइज की तरफ जो है प्रेशर कम होता है। तो वो जो स्टॉकिंग्स होती हैं, जो कंप्रेशन स्टॉकिंग होती है, वो ब्लड को पंप करती हैं, काफ मसल्स को एक्टिव करती हैं। तो कंप्रेशन स्टॉकिंग पहनने से, जिसको नॉर्मली हम लोग वेरिकोज वेन में क्लास 2 कंप्रेशन स्टॉकिंग यूज करते हैं, तो कंप्रेशन स्टॉकिंग पहनने से हमारे जो काफ मसल्स की जो है पंपिंग पावर वो बढ़ती है और वेन का डायमीटर कम होता है, तो वो वेरिकोज वेन को काफी हद तक कंट्रोल कर सकती हैं और उसके जो प्रोग्रेशन को स्लो कर सकती हैं। पहले जो है लोग इसके बारे में अवेयर नहीं थे, धीरे धीरे जो है वेरिकोज वेन के बारे में जो अवेयरनेस काफी बढ़ रही है। लेकिन अभी भी काफी लोग जो है इसको जो इनिशियल स्टेज में ट्रीटमेंट कराने से जो है डरते हैं, या क्योंकि इनिशियल स्टेज में क्या होता है, काफी लोगों को वेन्स प्रोमिनेंट दिखाई पड़ती हैं, लेकिन उनको लगता है कि उनको कोई पेन्स नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, तो इलाज ना कराएं। लेकिन इसमें क्या होता है, धीरे धीरे जैसे बीमारी हमारी एडवांस होती है और जो हमने जाना ब्लड ऊपर जाने में रुकावट है, तो ब्लड नीचे पैरों में इकट्ठा होता है। ब्लड हमारा आयरन का बना होता है, तो धीरे धीरे जो आयरन डिपॉजिट होता है उससे पैरों में कालापन आता है, फिर पैरों में इचिंग होती है और अल्सर हो जाता है। तो अगर हम लोग जो है देखें कि पैरों में कालापन आ गया, अल्सर आ गया, तो जो हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं या फिर सर्जरी करते हैं तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता जितना अच्छा रिजल्ट जो है शुरुआती दिनों में आता है। तो अगर हम लोग वेरिकोज वेन को देखें, डॉक्टर के पास जाएं सलाह के लिए और वो सर्जरी के लिए बोलें, तो अगर हम लोग उसको इनिशियल डेज में करा लें जब हमारे पैरों में स्किन में कलर चेंज नहीं आया है, तो रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा आता है। जो है बजाय उसकी हम लोग डिले करें, जब पैरों में अल्सर बन जाए, घाव बन जाता है या स्किन कलर चेंज हो जाता है, तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता। जो तो हमारा यही सलाह रहेगी कि अगर आपको वेरिकोज वेन है और डॉक्टर सलाह देते हैं, डॉपलर करा के उसमें फाइंडिंग आती हैं, तो आपको इनिशियल डेज में ही सर्जरी करा लेनी चाहिए। जितनी भी हमारी जो खून की नसों की बीमारियां हैं, अगर हम लोग देखें तो उसमें स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है, हाइपरटेंशन एक रिस्क फैक्टर है, तो और जो है साथ में जो ओबेसिटी जो है, तो अगर हम लोग जो है वजन को अपने कंट्रोल रख सकें, जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके स्मोकिंग को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रख सकें, तो जितनी भी खून की नसों बीमारियां, चाहे वो आर्टरीज क्यों चाहे वेन हो, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम लोग देखें जो है कि मतलब डायबिटीज जिनका अच्छे से कंट्रोल रहता है, जिनको डायग्नोज हो गया कि डायबिटीज है और उसके बाद वो अच्छी लाइफ स्टाइल लेकर चलते हैं, तो ऐसे मरीजों में हम लोग देखें कि 15-20 साल जो है डायबिटीज के कारण होने वाली जो कॉम्प्लिकेशन वो नहीं होते हैं। और कुछ मरीज जो अपना जो है देखभाल अच्छे से नहीं कर सकते हैं, जो अच्छी लाइफ स्टाइल को, मॉडिफिकेशन को नहीं मानते हैं ना, उनमें जो बहुत अर्ली स्टेज में इवन 3-4 साल में भी इस तरह की चेंजेस दिखाई पड़ जाते हैं। तो एक बार को अगर आपको डायबिटीज हो गई और अच्छा लाइफ स्टाइल करते हैं, तो जरूरी नहीं कि आपको डायबिटीज फुट हो ही जाए, हो सकता हो कहते हैं वो 20-25 साल में हो, और अगर आप अच्छे से कंट्रोल नहीं करते हैं तो 4-5 सालों में भी हो सकती हैं। डायबिटीज जो है फुट के जो पेशेंट आते हैं, समानता वो पेशेंट आते हैं जो काफी ओल्ड एज के होते हैं और जिनके घर पे जो है, अगर हम लोग देखें जो है कि एकाकी जीवन व्यतीत करते हैं, जिनके घर पे आसपास लोग कम होते हैं, क्योंकि ऐसे मरीज में कई पैरों में चोट लगती है, क्योंकि हमने बताया कि न्यूरोपैथी होने के कारण उनको चोट या मतलब जो है कि कोई घाव होता तो महसूस नहीं होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि उनको मतलब जो हल्का सा पैरों में चोट लगती है जो, तो वो मतलब महसूस नहीं कर पाते, घर में कोई होता नहीं जो उनके पैरों को देख सके अपना जो है। खासतौर पर पैरों के अगर तलवे पे कोई चोट लगती है, अगर हम लोग नंगे पैर चल रहे हैं, कोई छोटा सा पत्थर हमारे तलवे में आ गया तो हमको महसूस नहीं होता, वो पत्थर जो है 1-2 दिन जो है कहते हैं पैरों के नीचे बना रहता है और हमको सडनली तब महसूस होता है जब हम लोग 2-3 दिन बाद उसमें से देखते हैं कि कोई पस डिस्चार्ज हो रहा है, कुछ पानी आ रहा है जो है। तो जो मतलब घर में अगर कोई है अपना जो है, जो फैमिली है, केयर टेकर है, देख रहे हैं अपना जो है और उनके पैरों का देखभाल कर रहे हैं जो है, हम लोग की बड़ी सलाह रहती है कि जो भी लोग हैं अगर मतलब डायबिटिक जिनको है, एटलीस्ट एक बार जरूर अपने पैरों को देखें। और अगर घर में आपके कोई नहीं तो एटलीस्ट एक बार शीशे से जो अपने जो पैरों को निचले हिस्से पे जहाँ पे आप देख नहीं सकते हैं जो, उनको जरूर देख लें कि कोई चोट न लगी हो, कोई कट न लगा हो। आपने अक्सर गौर किया होगा कि देखा होगा कि जितने भी डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनके पैरों के नाखून भी काफी मोटे मोटे बढ़ जाते हैं, वो भी न्यूरोपैथी के कारण होता है। तो ऐसे मरीजों के अपने नाखून काटने में भी बड़ा ध्यान रखना होता है, तो उसके कारण भी कहते हैं जो उनको दूसरे पैर में जो है नाखून से चोट लग जाती है अपनी जो है। अक्सर हम लोगों ने एक बड़ी गौर चीज देखी है, क्योंकि न्यूरोपैथी के कारण जो है बहुत से मरीज कंप्लेन लेके आते हैं कि उनमें पैरों में छोटे छोटे कट होते हैं जो, तो जिनके घरों में जो चूहे होते हैं अक्सर जो है वो पैरों में काट लेते हैं और उनको एहसास नहीं होता है। तो मतलब डायबिटीज फुट के पेशेंट में राइट बाइट भी बड़ी कॉमन है। खासतौर पर अगर हम लोग नारियल का तेल लगाते हैं, तो मेरा ये अनुभव रहा है कि मतलब जो है कि नारियल का तेल लगाने के कारण जो है पता नहीं चूहे कुछ राइट जो अट्रैक्ट होते हैं मरीजों में, मतलब जो है कि डायबिटिक फुट मतलब बड़ा कॉमन है अपना। तो हम लोग की सलाह होती है कि अगर आपको डायबिटीज है तो नंगे पैर कभी ना चलें, रात को सोते समय भी अगर कोशिश करें तो एक हल्का सा मतलब जो मोजा होता है हमारा नॉर्मल मोजा मोटा वाला, उसको पहन के सोएं अपना जो है। हम बेसिकली जो है कि सबसे तो मतलब मेन मतलब हमारे पास यही होगा कि जो है कि जिनको भी डायबिटीज है वो तो डायबिटिक फुट उन्हीं को होगा अपना जो है। इसके
अलावा जो हमें मालूम है जो कुछ रोग होते हैं उसमें भी सेंसेशन चले जाते हैं, लेकिन नॉर्मली तो जो होता है वो हाथों में होता है, पैरों में भी हो सकता है अपना। लेकिन जो है अगर आपको डायबिटीज है और कोई चोट लगी है, नॉन हीलिंग वुंड हो रहा है, तो मुख्यतः वो डायबिटीज के कारण होगा। लेकिन एक बार आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो ही अच्छे से मतलब पहचान पाएंगे क्या रीजन है, किस कारण ऐसा हो रहा है अपना जो है। तो सबसे पहले उपचार के पहले हम लोग इसके बचाव के बारे में बात कर लेते हैं। तो बचाव में एक तो हमको अपना शुगर कंट्रोल रखना है, अच्छी लाइफ स्टाइल जो है चूज करनी है, डेली जो है मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज जो भी पॉसिबल हो करना है, सिगरेट से, स्मोकिंग से, तंबाकू से, किसी भी तरह के जो मतलब धूमपान से जो है बचाव रखना है, जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है। इसके अलावा जो हम लोग की सलाह ये रहती है कि अगर आपको डायबिटीज है तो एटलीस्ट एक बार जरूर अपने पैरों का जो है दिन में जो है 24 आवर में एक बार जरूर पैरों को देख लें। पैरों के बीच में जो उंगलियों में हमने देखा होगा अक्सर जो है गर्मी के टाइम पे जो एक पसीना होता है तो वहाँ फंगल इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। नाखून मोटे होने के कारण जो पैरों की अंगूठों में जो वहाँ भी फंगल इन्फेक्शन के चांस होते हैं। तो मतलब एक बार जरूर एटलीस्ट आप देख लीजिए जो है, अगर ठंड में आप गर्म पानी यूज कर रहे हैं जो है तो उसका टेम्परेचर जो है हाथों से चेक कर लीजिए, किसी दूसरे से चेक करा लीजिए। कहीं भी अगर मंदिर भी जाना हो तो आप नंगे पैर मत चलिए, एटलीस्ट एक मोजा पहन के चलिए जो है, छत पे भी नंगे पैर मत चलिए धूप में जो है। तो ये सब बचाव है। फिर इसके अलावा जो हमारे पास कहते हैं डायबिटिक फुट के लिए जो है अलग से जो है चप्पल आते हैं, जूते आते हैं, जिसको हम लोग आजकल बोलते हैं कि फुट स्कैन कराते हैं। तो जितने भी डायबिटीज मरीज होते हैं उनका हम लोग जो है फुट स्कैन कराते हैं। फुट स्कैन करा के देखते हैं कि कौन सा एरिया पे प्रेशर ज्यादा है फुट के जो है, और इसके अनुसार हम लोग बोलते हैं शूज देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफ लोडिंग शूज। ऑफ लोडिंग मतलब जहाँ पे प्रेशर एरिया उस एरिया को हम लोग जो है लोड जो है नहीं करते हैं अपना जो है, तो वहाँ पे प्रेशर नहीं पड़ता। तो इस तरह के जूते चप्पल यूज करिए जो है। और फिर आते हैं हम लोग ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट में हम लोग मेनली देखते हैं कि न्यूरोपैथी है कि नहीं है, ब्लड शुगर कंट्रोल है कि नहीं है, और ब्लड सप्लाई है कि नहीं है जो है। अगर पैरों में ब्लड सप्लाई है तो जो ट्रीटमेंट होता है वो आसान होता है, हल्का सा उसको क्लीनिंग करना पड़ता है, साफ सफाई करनी पड़ती है, शुगर कंट्रोल करना पड़ता है। धीरे धीरे घाव हमारा जो समय के साथ साथ सूख जाता है। लेकिन अगर किसी मरीज के जो है ये सब चीजों के साथ भी ब्लड सप्लाई भी नहीं है तो फिर हम लोग को ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए कुछ सर्जरी करनी पड़ सकती है। हम लोग जो है एंजियोप्लास्टी करते हैं, जैसे हार्ट की एंजियोप्लास्टी होती है वैसे पैरों जो खून की नसें होती है उसकी भी एंजियोप्लास्टी होती है, स्टंटिंग होती है, जरूरत पड़ने पे बाईपास भी किया जाता है। तो डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट आप मतलब जो कि क्या है, वेस्कुलर सप्लाई है कि नहीं है। तो वेस्कुलर सप्लाई ना होने से जो है चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। अदरवाइज सिंपल सा इलाज होता है कि साफ सफाई करिए, उसको जो है एंटीबायोटिक खाइए, तो धीरे धीरे करके समय के साथ वो इंप्रूव हो जाती हैं। तो श्रोताओं, अभी आपने डॉक्टर यशपाल सिंह साहब से डायबिटिक फुट और वेरिकोज वेन्स के बारे में जानकारी प्राप्त की। ये क्या बीमारी है, इसका इलाज कैसे हो सकता है, किससे आपको परामर्श लेना है। निश्चित तौर पर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। ऐसे ही कार्यक्रमों के लिए जुड़े रहिए आकाशवाणी लखनऊ से। धन्यवाद।